कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सुखविंद श्रवण महाप्रभु की। श्री श्री पंचतत्व भगवान की। पतित पावन श्री गौर निताय की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री श्रीमंतनी देवी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की। समगत गौर भक्तविंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों को श्रीधाम मायापुर राजापुर धाम में सभी भक्तों को स्वागत है। सुदूर धनबाद से आप सभी भक्तगण आए हैं श्रीधाम मायापुर में श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन सोसाइटी में, इसलिए सभी भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो उपस्थित जितने सारे हमारे भक्तगण हैं, हमारे अरविंद प्रभु जी हैं और उपस्थित बहुत सीनियर डिवोटी है, लेकिन अपने आप को विनम्रतावश अपने आप को छोटा समझते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि प्रभु जी बहुत ही सुंदर भक्त है, लेकिन आप सभी के बीच में मुझे बोलने का जो सौभाग्य प्रदान किए बहुत ही अच्छा लगा। तो
अभी हम लोग जिस द्वीप में खड़े हैं ये है सीमंतिनी द्वीप। ये सीमंतिनी द्वीप, ये जो देवी को देख रहे हैं महाप्रभु के साथ, ये देवी सत्ययुग में भगवान शिव शंकर अर्थात महादेव देवी को महाप्रभु के बारे में बताया, क्योंकि महादेव पार्वती को हरि कथा सब समय सुनाते रहते हैं। भगवान के बड़ा अवतार का, भगवान के कृष्ण, राम, बलराम, मत्स्य अवतार, इस तरह भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बता रहे थे। उसी साथ साथ एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताए तो सीमंतिनी देवी, मतलब उस समय पार्वती थे, सीमंतिनी देवी बाद में हुआ, तो पार्वती देवी के हृदय में एक उत्सुकता कि वो किस तरह का रूप होगा, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। तो बोले कि वो तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो तो कली युग में आएगा। बात हो रहा सत्य युग का। वो जब कली युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे तब आप देख पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि ये जो दुर्गा देवी है, पार्वती देवी, वो बहुत जिद्दी है। किसी भी चीज़ को अगर करने के लिए एक बार ठान लेते तो वो करते हैं। इस संबंध में और भी घटना है, पहले इसको समाप्त करते हैं। तो पार्वती देवी महादेव को पूछा कि आप मुझे बताइए कि किस प्रकार वो रूप होगा। तो महादेव बताए कि वो भक्त के रूप में आएंगे। वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का रूप कांति लेकर कली युग में प्रकट होंगे। तो पार्वती बोले कि मुझे अभी देखना है। बोले कि संभव नहीं है, वो तो कली युग, अभी तो सत्य युग चल रहा है। सत्य युग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कली युग आएगा। तो अभी कैसे संभव है? तो अभी दुर्गा देवी बोले कि मुझे भगवान को देखना है, मुझे तपस्या करना है। तो कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी यहाँ पर चले आई, इस राजापुर में, इस जगह में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और यहाँ पर आके सत्य युग में तपस्या करना प्रारंभ किए। और जैसे प्रारंभ किया सत्य युग में ये तपस्या, तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। ये जो हम लोग विग्रह को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए कि सीमंतिनी देवी किस तरह के महान भक्त थे कि कली युग में अगर भगवान प्रकट होंगे तब हम लोग उनका दर्शन कर पाते हैं, लेकिन सत्य युग में ही दर्शन कर लिए। वो किस तरह की, मतलब शुद्ध भक्त से अति शुद्ध भक्त थे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल, एक मूवी बनता है, एक फिल्म बनता है, तो फिल्म रिलीज मान लीजिए कि 2017 में वो फिल्म रिलीज हुआ। हाँ, तो उसके बाद उसको थिएटर में भेजना है या किसी कैसेट कंपनी को बेचना है, तो बेचने से पहले सरकार देखता है, गवर्नमेंट देखता है कि वो कैसा है कैसा नहीं। तो महाप्रभु भविष्य में जो आएंगे, ये तो कली युग में आएंगे, तो उससे पहले सरकार देख लगा, अर्थात सीमंतिनी देवी सत्य युग में ही महाप्रभु को दर्शन किए हैं। जो हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग आज उसी जगह में स्थित है, और सीमंतिनी देवी की तपस्या के फलस्वरूप महाप्रभु को दर्शन किए। और हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। हम लोग ऐसे समय हमारा जन्म हुआ जिस समय महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इस धराधाम में लीला करके अपने धाम में चले गए। तो कौन सा धाम में? मायापुर। तो हम लोग उसी मायापुर में हैं, महाप्रभु जहाँ पे लीला की। और इस संबंध में तो जो एक पॉइंट हम आप सबको बताए कि जो पार्वती देवी जो है ना, वो भक्ति में थोड़ा जिद्दी है। उस संबंध में और एक घटना है कि एक बार की बात है कि श्री नारद मुनि लक्ष्मी देवी के पास जाके बोले कि माता, मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद चाहिए। तो बोले कि वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा अधिकार है, वो पहले खाते हैं और जूठा जो बचता है वो मैं खाता हूँ वैकुंठ में। तो बोले कि नहीं, मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उनका भक्त हूँ ना। अगर भगवान का प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या खाऊं। तो ऐसे करके बोले कि देखिए, बात
तो आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो लक्ष्मी देवी क्या किए, एक दिन भगवान जब प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पाते वक्त वो इनडायरेक्टली भगवान को बातों बातों में उलझा के थोड़ा सा प्रसादम कि रख लिया। तो जैसे ही रख लिया तो नारद मुनि कुछ देर बाद आए, भगवान चले गए अपने कमरे में, अपने आश्रम में, अर्थात अपने रूम में जहाँ पर अपना सब। तो नारद मुनि लक्ष्मी देवी के पास आए, बोले कि माता हम तो आ गए, आप मेरे लिए कुछ प्रसादम रखे हैं? बोले कि हाँ मेरे वत्स, मैं तो आपके लिए रखा हूँ। तो बोले कि दीजिए। तो जैसे ही वो उनको प्रसाद प्राप्त हुआ तो खा के नाचने लगा, इतना नाचे तो नाचते नाचते चले गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी को भी थोड़ा प्रसादम दिया। उसके बाद नाचते नाचते चले गए कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत में जैसे ही शिव जी के पास गए तो शिव जी बोले कि क्यों नाच रहे आप तो एकदम निर्विशेष, अर्थात सब समय सीरियस मूड में रहते हैं, फिर भी अभी इस तरह की परिस्थिति कि आप पूरा नाच रहे, व्हाट इज द सेक्रेट, इसका मतलब क्या है? तो बोले कि अरे क्या बताऊं, आज जो दिन है ना मेरे जीवन का सबसे अनमोल दिन है। बोले कि कैसे? कि आज मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो मैं भी तो आपका भाई हूं ना, क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र शिव भी है, ब्रह्मा का पुत्र नारद भी है। तो नारद को बोल रहे कि मैं भी तो आपका भाई हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा भी बचा के नहीं रखे? बोले कि नहीं, मैं तो पूरा खा लिया, ये देखो। बोले ओ, एक दाना है अन्न का। तो क्या किया, नारद का हाथ लेके जैसे बच्चे ये करके वो खा लिया शिव जी। तो शिव जी जैसे खाए उसके बाद बोले कि और दिखिए, फिर वो ऐसे दिखाते दूसरे अंगुली में थोड़ा सा नाखून में, मतलब तो एक कन में रह गया। तो वो जैसे ही खाए महाप्रसाद को, वो भी पूरा नाचने लगा। तो नाचते नाचते अभी दुर्गा देवी को पता चला, अरे ये तो अभी तो महाप्रलय का समय तो नहीं आया है ना। एक्चुअली शिव ठाकुर कब मतलब नाचते हैं, जब महाप्रलय का समय होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जब दुर्गा देवी पार्वती देवी देखे अभी तो मेरा पति देव नाच रहे, हो सकता पूरा विश्व प्रलयंकारी, तो ऐसी अवस्था को देखकर सभी देवी देवता चिंतित हुए और दुर्गा देवी के पास आके बोलने लगा कि माता आप अपने पति देव को थोड़ा संभालिए, अन्यथा अभी प्रलय महाप्रलय हो जाएगा। तो अभी सभी देवी देवता जैसे रिक्वेस्ट किए तो पार्वती देवी भगवान शिव के पास गया, बोले कि प्रभु अब अभी क्यों नाच रहे, अभी तो समय नहीं हुआ प्रलय का। बोले कि अरे आपको क्या पता है मुझे क्या प्राप्त हुआ है, क्या मुझे मिला है? बोले कि क्या बताइए? अरे भगवान नारायण का महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तो बोले कि मेरे लिए कुछ भी नहीं रखे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, और पति का धर्म होता है कि पत्नी को सब कुछ में हिस्सा दिया जाए, लेकिन आप तो अकेले अकेले खा लिए ब्रह्मचारी की तरह, तब तो आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए, ठीक है। गृहस्थ जीवन में है मतलब थोड़ा पति पत्नी के साथ जैसे पति भक्ति करता है, पत्नी को भी इंगेज करना है, ठीक है। तो बोले कि क्या करूं, थोड़ा सा था, नारद मुनि थोड़ा दिए, उसी को खाए, और अभी तो एक कण भी बचा के नहीं रहता। तो दुर्गा देवी को थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध, कि बोले हाय रे मेरा पति। तो मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर मेरे जितने सारे संसार में जितने सारे मेरे पुत्र हैं, संतान है, अर्थात बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मनुष्य, बंदर, हाथी, जितने सारे 84 लाख प्राणी हैं, अगर सबको अगर भगवान नारायण का प्रसाद नहीं खिला पाऊं तो मेरा नाम पार्वती नहीं है। ऐसे करके उन्होंने प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करके जगन्नाथपुरी में वो तपस्या करना चालू किए। और तपस्या जैसे किए तो भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले कि देवी आपकी क्या इच्छा है बताइए। बोले कि प्रभु मेरे पतिदेव अर्थात भगवान शिव आपका प्रसाद हमको पाए और उसके बाद मुझे बिना देखे खुद खा लिए।
तो मुझे इतना क्रोध आया, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तो प्रसाद मिलेगा ही, क्योंकि आप मेरे सामने प्रकट हुए। मैं चाहती हूँ कि संसार में जितने सारे मेरे पुत्र हैं, पुत्र संतान, अर्थात हम सभी दुर्गा देवी के संतान हैं। मेटेरियल बॉडी, नॉट आत्मा, आत्मा नहीं, ये जो हमारा शरीर है। तो इसके कारण दुर्गा देवी बोले कि सबको आपका प्रसादम प्राप्त हो। तो भगवान नारायण बोले कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि कलियुग में नीलाचल धाम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में मैं अपने भाई और बहन के साथ प्रकट होऊंगा, और वहाँ पर आनंद बाजार सबको मेरा प्रसादम प्राप्त होगा। हरि बोल। तो वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो हम लोग राजापुर में यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि भगवान का विग्रह और भगवान साक्षात में कोई अंतर नहीं है। हमारे वैष्णव आचार्यों का कहना है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि हे कृष्णा आप कोई एक विग्रह या प्रतिमा स्टेचू नहीं है, यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आप साक्षात भगवान हो। तो ये हमारे आचार्यों का कहना। तो हमारे आचार्यों की आंखों से हम लोग को पता, वो देखते हैं कि ये कोई विग्रह नहीं, साक्षात भगवान है, तो हमारी दृष्टि भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वो विग्रह को विग्रह नहीं भगवान देखते तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को भी भगवान के रूप में ही देखना है। अगर हम बोले नहीं 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 ये तो पत्थर का बना हुआ है राधा माधव, ऐसा नहीं, ये तो हमारा मेटेरियल आइज, मतलब हमारा मेटेरियल व्यू, भौतिक दृष्टि है। भगवान को जैसे हमारे अरविंद प्रभु जी पहले इंट्रोडक्शन में बताए कि भगवान को देखने के लिए कान से देखा जाता है, भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज जो है हमारी दृष्टि में भले ही प्रतीत हो लेकिन वो होता नहीं। जैसे सूर्य कितना बड़ा है, उधर देखिए तो सूर्य की तरफ कितना बड़ा है, एक थाला जिससे हम लोग को भोजन खाते हैं, तो क्या वाकई में सूर्य थाला के उतना बड़ा है या इससे बड़ा है? इससे बड़ा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार हम लोग को पता है कि सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो जो हमारी आंखें देखते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारी आंखें देख रही वही सही है। तो इसका मतलब किसको मानना है, खगोल शास्त्रियों का मत मानना है या हमारा आंखों देखा हाल? खगोल शास्त्रियों का मत, खगोल विज्ञानियों का मत। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए कान की जरूरत होती है, आंख की नहीं। ठीक है। तो हम लोग जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को दर्शन किए, राधा माधव को दर्शन किए, पंचतत्व को दर्शन किए। प्रभु जी सो रहे हैं, क्यों सो रहे? इस संबंध में और एक घटना है। एक बार की बात है, कुंभकर्ण को भगवान रामचंद्र मार दिए। तो निद्रा देवी जो है भगवान रामचंद्र के चरण में, प्रभु प्रभु मेरा तो सबसे बड़ा एक महान हेडक्वार्टर जो वासस्थान था, कुंभकर्ण को मार दिए, अभी हम कहाँ जाएंगे? बोले कि कोई बात नहीं, जब जगन्नाथ देव प्रभु क्लास देंगे ना राजापुर में, तो उस समय आप प्रवेश कर देना। तो अभी प्रभु जी शायद निद्रा देवी आ गए थे उनके पास। तो देखिए, ये जो शास्त्र में जो कुछ हुआ है वो सब हमारे आंखों देख, मतलब हम लोग आंखों में देख पाते हैं। लोग सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं, है ना प्रभु जी? जो टेंशन में रहते नींद की गोली खाते हैं, लेकिन श्रील प्रभु बोलते जस्ट हरि नाम करो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण, ऐसे होते हैं। इसका मतलब हरि नाम करने से नींद आता, नींद गोली खाने की जरूरत नहीं है। और जैसे भागवत कथा है, भगवान की कथा है, जैसे प्रभु जी को निद्रा देवी पकड़ ली। तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो पूर्णतया 100%, 1000%, 1,00,000% सही है, सत्य है। तो इसके माध्यम से हम लोगों को भक्तिमय जीवन में आना है। और ये जो साधु संग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रेरणा नहीं आएगा कि मैं भक्ति करूं या ना करूं। कोई चोर बनता है, चोर क्यों बनता है? क्योंकि चोर का संगत मिलता है कि चोरी कैसे करना है, गाड़ी को स्टार्ट रखना है, फिर मैं बैंक में जाऊंगा और तुरंत पकड़ लूंगा, गाड़ी स्टार्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। तो चोर का संगति से व्यक्ति चोर बनता है। गांजा पान करते, कोई गांजा पीते हैं,
गांजा क्यों पीते हैं? क्योंकि वो उस संगति में रहते हैं। जुआ खेलते हैं, ताश खेलते, क्यों? क्योंकि उस तरह का संगति करते हैं। तो अगर हम लोग को सच में भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो क्या करना होगा? जो भगवत धाम के जो वासी है या भगवत धाम जाने के लिए जो पथिक है, उस पथ में हम लोग को चलना है। तो हमारे इस्कॉन धनबाद के द्वारा जो प्रभु जी गण आप सभी भक्तों को मायापुर धाम में ले आए, उन लोगों का उद्देश्य क्या है? उन लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग हमारा जो कृष्ण के साथ जो हमारा खोया हुआ संबंध है, उस संबंध को पुनः जागृत करें। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? पुत्र और पिता का। इस समय डीपली जब हम लोग कनेक्टेड होंगे तब तो अलग अलग रस है, शांतदास्य, वात्सल्य, माधुर्य, सख, वो डीपली वो अलग है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग को समझना है कि कृष्ण हमारे पिता है, हम सब उनके संतान। तो हम लोग यहाँ पे दुख क्यों भोग रहे हैं? दुख भोगने का दो कारण है। पहला कि जैसे एग्जाम्पल, एक धनी व्यक्ति का लड़का किसी बाजार में खो गया, किसी मेले में खो गया। अभी वो वस्त्र भी फटा हुआ है, और भूख से बेचारा तड़प रहा है, अच्छी तरह पानी भी नहीं पिए, लाइक दैट बहुत कुछ उसका समस्या है। तो कोई व्यक्ति, एक दयावान व्यक्ति, हमारे प्रभु जी की तरह दयावान व्यक्ति आके बोले कि लीजिए 10 रुपया, समोसा खा लेना, वहाँ पे राजापुर के बाहर मिलता है। तो कोई 10 रुपये दिए, वो समोसा खा लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। दोपहर में देखे कोई भी कि वो पूरा उसका गंदा शर्ट पैंट, प्रभु जी आप गए थे ना मेरे साथ, और जो दुकान में आया था, जब मैं घी खरीद रहा था मधु भगवान को देने के लिए, तो बोले कि किसी का शादी है क्या? तो मैं बोले कि दूर, कैसे? मतलब वो गंद आ रहे थे पूरा, मतलब शायद स्नान भी नहीं किए थे ऐसे ऐसे। तो अगर वो टच कर देंगे तब तो अशुद्ध हो जाएगा ना, कैसे अभिषेक में जाएंगे? तो इसीलिए बोले किसी का शादी है क्या, मुझे भी मिलेगा? वहाँ पे मधु घी वो सब हम लोग खरीद रहे थे, और वो ऐसे आए। तो अभी उसका वस्त्र अच्छा नहीं था। तो अगर हमारे प्रभु जी जो बैठे उपस्थित, अगर वो सामने रहता, हाँ लीजिए भाई 100 रुपया एक गेंजी खरीद लेना, कुछ एक हेल्प किया। और 3rd जो मिला, ठंडे का दिन है, बेचारा ठंड से कांप रहे, तो क्या करेंगे? चलिए और 200 रुपये ले अच्छा सा ब्लैंकेट खरीद लो। तो 3 व्यक्ति 3 तरह का सहारा दिया उनको। और हमारे अरविंद प्रभु जी उधर से गुजर रहे थे, अरे मनोज, अरे तू तो बिड़ला का लड़का है, यहाँ पे क्या कर रहे? चलो 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 चलो, मैं तुमको अपने पिता के पास ले जाता हूँ। तो 4 में से कौन सा बेस्ट है? अरविंद प्रभु। हाँ, 4 में से बेस्ट है अरविंद प्रभु जी की, आपको चलिए अपने पिता से मिला। तो कृष्ण कौन है? हमारा पिता है, और हम सब उनके पुत्र है। तो हम लोग यहाँ पे दुख भोग रहे हैं ना जी, कष्ट पा रहे हैं। कभी पैसे की कमी, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, कोरोना के कारण काम बंद हो गया, कितना कुछ प्रॉब्लम है इस संसार में। तो वास्तविक सुख हम लोग को मिलता है जब हम लोग कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण है सर्व ऐश्वर्य, मतलब षडैश्वर्यमय, उनके पास सब कुछ है। किसी चीज का कमी है कृष्ण के पास? कमी नहीं है ना, उनके पास सब कुछ है। धन है, सुंदरता है, वैराग्य है, सब कुछ उनके पास है, जो चाहिए आपको मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? उसी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। समर्पित करने से क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि हमारा जीवन तब तक सफल नहीं हो जाता जब तक हमारा जो खोया हुआ जो रिश्ता है कृष्ण के साथ, उसको जब तक नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल, समोसा खाने के लिए दिया, कपड़ा दिया, कंबल दिया, लेकिन वो कब तक? आज दिया कल नहीं मिलेगा। हाँ, हर कोई हमारे प्रभु जी की थोड़ी दानी होगा, डोनेशन, हाँ प्रभु जी लीजिए 500 रुपया, 500 रुपया लीजिए, थोड़ी बहुत सारी दानी थोड़ी होंगे। तो हर किसी दिन उसको भूखा भी रहना पड़ेगा, अजगर सांप की तरह। सब दिन थोड़ी उनको मिलता है, कितना दिन, 1 साल बाद कुछ आता है उनके मुख में। शेर को थोड़ी रोज खाना मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब एक शिकार आता है हाथ में। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं, हम लोग को 3 टाइम रोज खाना मिलता है ना। कल सुलभ का प्रसाद कैसा था? अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आप लोगों का कहाँ पर कर देंगे।
मैं सोचा कि अगर आप लोग 11 बजे पहुंच जाएंगे तब तो सुलभ किचन स्टार्ट होता 12 बजे, तो क्यों ना रेस्टोरेंट में कर देते हैं। लेकिन मेरी पत्नी लक्ष्मी बोले कि नहीं नहीं, भक्तगण आए मायापुर धाम तो उन लोगों को एकदम भगवान का ही प्रसाद खिलाना है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके सुलभ में काट दिया आप लोगों का कूपन। सबका पेट भरा था ना जी अच्छा लगा जी प्रभु। तो यही चीज है साधु संघ का लाभ। साधु संघ करेंगे ना, साधु संघ करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये जो आप लोग उपस्थित अभी है यहाँ पे मायापुर धाम में है, उसके बाद जब आप लोग घर चले जाएंगे तो सभी अपने अपने घर के कामकाज में लग जाएंगे, तो कुछ याद नहीं रहेगा कहाँ गए थे क्या नहीं। अरे वो सपना, हम लोग सपने में कभी कभी देखते हैं कि हिमालय पर्वत पर चढ़ रहे हैं, कभी कभी देखते बहुत बोरा बोरा पैसा आपने तो हो सकता है राजापुर जाना, मायापुर जाना, वो भी एक सपना है। तो इससे क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को सपना की तरह नहीं लेना है, इसको सीरियसली लेना है। अगर हम लोग इसको गंभीरता पूर्वक लेंगे तो हमारा जीवन हमारा ही लाभ है। ये जो प्रभु जी लोग जो आप सबके लिए जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? भगवान के कमीशन देंगे 10%। अगर 100 रुपये का खाता पॉलिसी खोल देंगे, वो भक्त को बनाएंगे, उनको तो 10% या 12% कुछ ऐसा मिलने वाला है? नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को पता है कि संसार के लोग दुखी है, और संसार के लोग दुखी है, तो दुखी को अगर सुखी करने के लिए जो खोया हुआ संबंध है कृष्ण के साथ, पिता के साथ, जो पुत्र खो गया है बाजार में, मार्केट में, मेले में, तो उस पुत्र को पुनः अगर पिता के साथ मिलवा देते हैं तो वही सबसे बड़ा लाभ है, और वही सबसे बड़ा पुण्य और कल्याणमय कार्य है। तो हमारे इस्कॉन जो श्रील प्रभुपाद जो इस्टेब्लिश किए हैं प्रचार प्रसार संघ, इसको इसीलिए भक्तगण प्रचार प्रसार कर रहे ताकि हमारा जीवन सफल हो। अभी दूसरा बात है, प्रभु जी हम माला लेना नहीं चाहते। माला लेके क्या होगा? हम हर समय मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे माला लेके जप करने की क्या जरूरत? माला में तो 16 माला एक क्वांटिटी है, जप करना पड़ता है। आप तो 16 माला जप करते प्रभु जी, मैं तो पूरा 24 घंटा जप करता हूँ, मुझे माला लेने का जरूरत नहीं। कोई किसी के मन में ऐसा हो सकता है, तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। माला लेना चाहिए नहीं, माला लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक एग्जांपल, एक बच्चा जो बचपन में स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन माता पिता को पता है अगर ये स्कूल जाएंगे तो इसका भविष्य उज्जवल होगा, तो बच्चा बोलेगा अरे स्कूल जाके क्या फायदा है, घर में आप किताब ला दीजिए मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे आज तक अपने आंखों में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना स्कूल जाके घर में पढ़ के कलेक्टर बना, कोई भी या इंजीनियर बना, या डॉक्टर बना, या टीचर बना। कोई है हमारे आंखों में? नहीं है। नहीं। तो स्कूल का महत्व है, स्कूल टाइम पे जाना, टीचर के गाइड अनुसार पढ़ना। तो उसी प्रकार भक्तगण जो बोलते हैं कि माला लेके जप करना, ये उसी तरह स्कूल में एडमिशन जैसा है। हम लोग जो अपने मन के अनुसार चलते नहीं, माला लेके क्या करूं, मैं तो सब समय भगवान का नाम लेता हूं, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में जितने सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, भविष्य में जाके ईंट भाटा में काम करता है, राजमिस्त्री कॉर्नी चलाते हैं, है ना, लेबारगिरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में अपने माता पिता की बात को ठुकरा दिए थे, जिसके कारण अभी ये दशा। तो जैसे एक माता पिता की बात को ठुकराने के कारण उनका भी ये दशा है, उसी प्रकार साधु संत जो है, जो प्रभु जी है, वो सब माता पिता जैसे हैं। उनकी बात को अगर अभी ठुकराएंगे तो अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा, बिकम ए डॉग, कुत्ता बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को केयरफुल रहना, क्योंकि प्रकृति का नियम बहुत कठोर है। प्रभु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम चाह रहे थे कि आपको यहाँ पर बैठाएंगे, थोड़ा प्रेम की भाषा सुनेंगे, लेकिन आप तो अभी इस तरह कुत्ता मुत्ता बोल रहे हैं कि अगले जीवन में मुझे कुत्ता बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि प्रकृति का नियम बहुत कठोर है। जैसे पुलिस वाला के हाथों में अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने लग जाता है ना, तो उसको पहले डंडा मारते हैं, चाहे दोषी हो या निर्दोषी। पहला काम क्या है पुलिस का? डंडा मारना, चाहे आप निर्दोषी क्यों ना हो।
बाद में अदालत के विचार के बाद फैसला सुनाया जाता है कि ये निर्दोष है, इसको बरी किया जाता है, लेकिन पहले उसको डंडा मारते हैं। तो हम लोग को पुलिस के हाथों में ही नहीं लगना है। एक बार अगर लग गए तो गया सब काम से, है ना। पुलिस के हाथों ही नहीं लगना है। तो प्रकृति का नियम, अगर साधारण अंधा कानून अगर ऐसा हो सकता है तो भला वो प्रकृति का नियम किस तरह का कठोर होगा, है ना। तो कानून अर्थात हमारे जो प्रकृति का जो नियम है, उन्होंने क्या दिया है हम सबको? हम सबको दिया है कि एक मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाओ, इसमें आप भगवत धाम को जा सकते हैं, भगवान की भक्ति करके उनके धाम में लौट सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको गंवा देते हैं, मैट्रिक परीक्षा आपको मिल रहा है, मतलब आपको 10वीं का परीक्षा देना है, मैट्रिक परीक्षा 7 दिन का परीक्षा होता है। तो एक दिन आप क्या किए, अरे छोड़ो आज नहीं जाएंगे, मैं टीचर को बोल दूंगा कि मुझे बुखार आया। तो नुकसान किसका है, टीचर का या खुद का? खुद का, क्योंकि अगर आप परीक्षा में नहीं जाएंगे तो अगले साल आपको बैठना पड़ेगा जी, और 1 साल वेट करना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वहां पे घूस भी नहीं चलता। बिना परीक्षा देके पास नहीं किया जा सकता। घूस चलता है वहां पर, हो सकता है आप कागज में थोड़ा सा कुछ भी लिख दे या नहीं लिखे, उसमें भी चलता है। लेकिन अगर आप परीक्षा में ही नहीं गए तो क्या संभव है पास करने का? सरकार क्या इतना अंधा है? नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को वहां पर जाना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन जो है ना, ये हमारी परीक्षा है। ये मनुष्य जीवन क्या है? एक मैट्रिक परीक्षा जैसा है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग मनुष्य जीवन में आके जो कार्य करना चाहिए उसको नहीं किए तो अगले जीवन में हम लोगों को पुनः उस स्थिति से नीचे आना पड़ेगा। मनुष्य जीवन 10 क्लास और पशु जीवन 9 क्लास। तो 10 क्लास में हम लोग को परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें हम लोग सक्सेस नहीं हुए, अगर परीक्षा नहीं दी तो पुनः हम लोग 9 क्लास के स्तर में आ जाते हैं। अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी कैसे 9 क्लास के स्तर में आ सकते हैं? हम लोग तो नहीं देखते अपने स्कूल में, वो तो 10 क्लास में ही रहता है। अरे 10 क्लास का अर्थ क्या है? 10 क्लास का अर्थ जब वो परीक्षा में पास होगा तब उसको 10 क्लास माना जाता है। 10 क्लास नाम उठने से 10 क्लास नहीं बोला जाता, ठीक है। इस तत्व को समझना है। तो हम लोग ये जो मनुष्य शरीर में आए हैं, तो मनुष्य शरीर में आए हैं, इसका अर्थ क्या है? शास्त्रों का कहना कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ होता है कि मनुष्य जीवन मिला है कुछ जानने के लिए, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, कहाँ जाना है। ये 4 जिज्ञासा के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो अगर किसी के जीवन में या किसी के बुद्धि में ये जिज्ञासा नहीं है, उनका दिमाग ये जिज्ञासा ही नहीं करता मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो एक पशु है। शास्त्रों का कहना है, शास्त्रों में कहा गया है अगर हो सकता मनुष्य शरीर में है, लेकिन उसको पशु ही माना जाता जब तक वो ये जिज्ञासा नहीं करता। तो हम लोगों को ये जिज्ञासा करना है। क्या जिज्ञासा करना माता जी? कि मैं दुख नहीं चाहते फिर भी क्यों दुख आते हैं? मैं तो सुख चाहता फिर भी मेरा कोरोना में मेरा लड़का मर गया, है ना। मैं तो नहीं चाहती थी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो जो नहीं चाहते थे फिर भी होता है, लेकिन जो चाहते हैं वो भी नहीं होता है। व्हाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रकृति का नियम है, जो पूर्व कर्मों के कारण हम लोग इस संसार में उस चीज को भोगना पड़ रहा है। तो अभी अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, भक्ति करें, तो हम लोग भविष्य में भगवत धाम को जाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो अभी प्रश्न उठ सकता है प्रभु जी भगवत धाम क्या है? भगवत धाम क्या है? जैसे कहीं पर जाने के लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने से पहले आपको होटल बुक करना है, कहाँ पे रहना है, आपका वीजा, पासपोर्ट, एवरीथिंग सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद ही आप अमेरिका जा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे आपको भिखारी की तरह रोड में कुत्ता की तरह सड़क सड़क में घूमना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ पहले ही रेडी करके रखना है। क्या? वीजा, पासपोर्ट, कितना दिन रहेंगे, और पैसा भी है कि नहीं साथ में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 रुपये 100 रुपये महात्मा गांधी वाला छाप वहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे उसको एक्सचेंज करके अमेरिकन नोट डॉलर के हिसाब से हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये देश काल परिस्थिति का विचार करना है हम लोगों को। तो यहाँ से सब कुछ प्रिपरेशन लेने के बाद जब वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तब वहाँ पे सब कुछ हम लोग को अच्छा मिलता है। तो भगवत धाम जाएंगे, तो भगवत धाम जाने से पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना कि भगवत धाम में होता क्या, कौन सा नोट चलता है, वहाँ पे कौन सा नोट चलता है, या वहाँ पर क्या खाया जाता है,
तो ये सब तत्वों को हम लोगों को साधु संग से प्राप्त होता है। ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा? आस्था चैनल में नहीं, आस्था चैनल में मिलता है, लेकिन प्योरीफाइड नहीं। जैसे घी और शुद्ध घी, दोनों घी है, घी और घी। तो शुद्ध घी क्या है? इस्कॉन। ये हमारी इस्कॉन संस्था, श्रील प्रभुपाद का बुक्स, प्रभुपाद का पुस्तक। तो हम लोगों को क्या करना है? प्रभु जी लोगों का संग करना है। वो लोग जैसे बोलेंगे उस गाइड के अनुसार चलना है। उसके साथ अनुसार अगर चलेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन सुखमय होगा और हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे अनुसार चलने का अर्थ क्या है? अगर मैं प्रभुपाद के पुस्तक को फॉलो नहीं करता तो क्या अरविंद प्रभु मुझे यहाँ पे बैठा थे? मेरा प्रश्न है, बैठा थे? वो तो खुद लेक्चर देते। तो इसका मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के पुस्तक का, वो फॉलो कर रहे हैं मुझे, और आप लोगों को फॉलो करना है उनको। नॉट ओनली पूरे इसका धन्यवाद को, ठीक है। प्रभु जी का नाम पता नहीं, इसीलिए उन्हीं का नाम रेफरेंस में ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो जो भी है, हरे कृष्णा। तो हम लोग इस तत्व को समझ गए कि भगवत धाम क्या होता है। भगवत धाम का अर्थ होता है भगवान का घर। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी बच्चा का जन्म हुआ है जेल खाना में, उनका माता पिता दोनों ही कैदी और कैदा है, मतलब दोनों ही क्रिमिनल है। वो रहते हैं जेल में और जेल में ही उनका बच्चा हो गया। और जब तक माता पिता बाहर नहीं जाएंगे तब तक तो बच्चा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बच्चे को दूसरा थोड़ी पालेंगे। नहीं जा बाबा मामा घर में जा रहा, नहीं, अभी जेल खाना में मतलब माँ बाबा के साथ में रहना है। तो उनका माता पिता का अवस्था ऐसा है कि कम से कम 20 साल तक आपको उनको जेल में रहना है। तो बच्चे को क्या बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ पता है कि इंडिया गेट होता है, ताजमहल होता है, मायापुर धाम होता है, गंगा नदी होता है, हावड़ा ब्रिज होता है? ऐसा कुछ ज्ञान है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार में है, जेल खाना के अंदर फंसा हुआ है। तो हमारी स्थिति उस जेल खाना के अंदर है। हमारी स्थिति जो है ना उस जेल खाना के अंदर है। हम लोग को पता ही नहीं कि बाहर क्या है, अर्थात भगवत धाम क्या है। तो उस भगवत धाम के बारे में हम लोग को जानकारी कब मिलेगा? जब जेल खाना के बाहर जो व्यक्ति ट्रेवलिंग करते हैं, जो इधर उधर, उनसे सुनेंगे। तो जो बाहर जो व्यक्ति है ना, जो मुक्त व्यक्ति, उसको कहा जाता है साधु, और जो बद्ध व्यक्ति है उसको कहा जाता है कैदी। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो एक कैदी है, और जो कृष्ण के भक्त है वो मुक्त पुरुष है। हरि बोल। तो अगर हम लोग उस कृष्ण भक्त के अर्थात मुक्त पुरुष के वचनों को श्रवण करेंगे तो हम लोग को उस आध्यात्मिक जगत के बारे में पता चलेगा। हाँ, वहाँ पे इंडिया गेट है, फिर वो कुतुब मीनार है, ऐसे ऐसे वृंदावन धाम है, फिर आगरा से वहाँ पे जाना पड़ता है, ट्रेन टिकट काटना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जेल खाना के अंदर नहीं मिलता, ये मिलता है जेल खाना के बाहर। तो हम सब जेल खाना के अंदर है, ये सबको फील होता है? किस किस को फील होता है? हाथ उठाइए। सभी हाथ मत उठाए, जो समझ पा रहे वही हाथ उठाएंगे। जैसे मान लीजिए, नहीं प्रभु मैं तो जेल खाना में नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ, मेरा एसी है, कूलर है, चूल्हा है, लकड़ी से ये करते। जेल खाना में तो ऐसा होता, लाल भात मिलता है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप समझ रहे उसी वही हाथ उठाएंगे। कौन कौन ऐसा फील करते कि हम जेल खाना में हैं? फिर से एक बार, हमेशा फीलिंग नहीं होती, फील करते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं हो पाती है। हाँ, तो जैसे देखिए प्रभु जी जैसे हम सबको बताए कि यद्यपि हम लोग जेल खाना में है, लेकिन फिर भी ये फीलिंग नहीं आता कि हम जेल खाना के अंदर है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई में हम लोग जेल खाना में है कि नहीं? इन रियलिटी वी आर इन दिस जेल, किंतु हम लोग को ये चीज का फीलिंग नहीं होता। तो फीलिंग कब आएगा? जब हम लोग साधु संघ में आते हैं। हाँ, साधु संघ में आते हैं तब हम लोग को फीलिंग होता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, 3 क्लास में भी मैथमेटिक्स होता है, गणित। 4 क्लास में भी गणित होता है। तो 4 क्लास में जब हम लोग रहते हैं, अरे 5 क्लास का गणित बाबा कितना हार्ड है, पता नहीं हम पास कर पाएंगे कि नहीं। जैसे 5 क्लास में उठते हैं तो बोलते हैं कि 6 क्लास का गणित पता नहीं कितना हार्ड है। जब 6 क्लास में जाते तब बोलते 7 क्लास का कितना है। तो ऐसे ही हमारे जो स्तर है ना, अभी हमारे स्तर वो 3 क्लास की तरह है। और जो साधु से ऑलरेडी जो भक्ति जीवन में आ गए हैं वो लोग उस ऊपरी लेवल में है। तो हम लोगों को क्या करना है? अभी उस स्तर में आना है। और उस स्तर में कैसे आएंगे?
उस स्तर में आने के लिए जो ऊपर में जो 5 क्लास में या 7 क्लास में जो 8 क्लास में जो व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूछना है, अच्छा प्रभु जी वो 7 क्लास का मैथमेटिक्स कैसा है? तो वो जब आपको कुछ समझाएंगे तो ओ अच्छा ये तो आसान है, मैं ऐसे ही डर रहा था, है ना? तो जब उनके पास जाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को इस तथ्य को पूरी तरह जानना है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। मेरे गुरु महाराज भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि एक दिन में ओवरनाइटली कुछ नहीं होता, ओवरनाइटली कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल कि आप एक दिन व्यायाम करने के लिए जिम में गए, ठीक है, एक्सरसाइज किया और 6 महीना तक गया ही नहीं, तो कुछ होने वाला है? 10 घंटा किया, एक दिन गए 10 घंटा किए और फिर 6 महीना के बाद, अभी चल रहा है फरवरी, आप चले गए अप्रैल में एक बार 4 महीना बाद, तो क्या कुछ होने वाला है? नहीं। लेकिन अगर आप एवरीडे 5 मिनट करके 5 मिनट करके करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट होता है। तो भक्ति जीवन भी वैसा ही है। जब तक मायापुर में रहेंगे तब तक पूरा सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अरविंद प्रभु और इस्कॉन धर्मार्थ के भक्तों के साथ पूरा हम लोग घूमेंगे, पूरा भक्ति करेंगे और घर में जाके बीड़ी पान करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। घर में जाके बीड़ी भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीना है। अभी बोल सकते प्रभु जी ये कैसे संभव है, मैं तो चाय पीता हूँ, रोटी के साथ हम लोग चाय पीते, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन में नहीं आते ना, तब तक हम लोग आगे के जीवन में नहीं आ सकते, आगे के जीवन में नहीं आ सकते। इसका और एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे हाँ, अगर 4 क्लास में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप 5 क्लास में जाना ही नहीं चाहते, परीक्षा ही नहीं देंगे, तो कैसे 5 क्लास में आएंगे? तो 4 क्लास का परीक्षा क्या है? प्रैक्टिकल, थियोरी, सब कुछ परीक्षा देना पड़ता, तब आपको 5 क्लास में उठा दिया जाता है। तो हम लोग जो अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन से भक्त जीवन अर्थात भगवत धाम का भक्तिमय जीवन कब चालू होगा? जब हम लोग इससे ऊपर उठना चाहेंगे। तो उसमें कुछ कुछ बाधाएं हैं। क्या बाधाएं हैं? चाय नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, मदपान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है। तो ये सब चीज को हम लोग को रेस्ट्रिक्शन थोड़ा लगा देना है। लेकिन वही बात, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। धीरे धीरे मान लीजिए आप बीड़ी पीते हैं, एग्जाम्पल, ये शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ मायापुर धाम में रह के? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये हमारा वास्तविक जीवन है, हम लोग उस जीवन से गुजर रहे हैं ना। तो हर कोई की भक्ति में ये चलिए 4 माला स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन गए। हम लोगों को क्या करना है? इसको स्नान करवाया, स्नान हो गया, स्नान हो गया, स्नान। तो जैसे कितना सुंदर अभी शुद्धता का, अगर घर में रहते ऐसे मेटेरियल लाइफ में, तो उसको जस्ट मुंडन किया, बस, अभी स्नान नहीं कराना है। लेकिन स्नान करवाने मतलब शुद्धता है। तो प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही हमारा जीवन है। तो चलिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे कि भक्त के मन में जो जो प्रश्न आए वो प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि प्रश्न से, मेरे गुरु महाराज बोलते, वास्तविक भागवतम क्लास होता है प्रश्न उत्तर। ऐसे में तो भगवान की अथाह बहुत सारी लीला है, 10 घंटा 5 घंटा बोलते रहे फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न उत्तर आते तो क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग फेस करते, जो प्रॉब्लम को जूझते हैं, उसके अनुसार उसका हम लोग निराकरण, निदान निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और आप सब भक्तों में से कुछ कुछ जो भी समस्या यानी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न है प्रभु? एक प्रश्न है प्रभु। अच्छा, बोलिए, आपका उधर कैमरा की। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र ना करके दूसरा कुछ कर रहा हूँ, तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करूँ? एग्जाम्पल फॉर थोड़ा अच्छी तरह समझाइए। जैसे बहुत जन होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी हम तो मंत्र करते हैं, हम शिव का मंत्र करते हैं, फिर गायत्री मंत्र करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करें, कृष्ण की भक्ति क्यों करें? तो इसका उत्तर देने की आप सब कृपा करेंगे।
আপনি মায়াপুর ওই মন্দিরের ভিতরে যান, আমি রাজাপুরে আছি, চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মন্দিরের ভিতরে যান। এবার হাত ওটা বলি হরে কৃষ্ণ हरे कृष्णा कृष्ण কৃষ্ণ हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ कृष्णा कृष्णा হরে হরে हरे हरे হরে রাম हरे राम হরে রাম हरे राम রাম রাম राम राम हरे 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 कृष्ण। तो प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी का अपना प्रश्न नहीं, एक्चुअली भक्तगण ऐसा करते हैं जिसके कारण वो कंफ्यूज है। जी कंफ्यूज भी नहीं है, वो अपनी विनम्रता है, ताकि सबको क्लियरिफिकेशन करना चाह रहा है कि अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र ना करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, डाकिनी मंत्र, तंत्र, वशीकरण मंत्र, ये सब मंत्र करने से क्या लाभ है या इससे क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए भगवत गीता में कहा गया है कि जानती देव वर्ता देवन, पितृ जानते पितृवर्ता, भूतानी जानती भूतेज, मत जानी अभी माम। अर्थात कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि जो जिसकी पूजा करते वो वहीं पर जाते हैं। जानती देव वर्ता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोकों को जाते हैं। भूतानी जानती भूतेज, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोकों के पास जाते हैं। और जो पितरों की पूजा करते पितर लोक को जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते वो मेरे धाम को आते हैं। तो अभी आपको चूज करना है कि किसके पास जाना है। माँ काली के पास जाना तो ठीक है, वो खून पिएगा, करेगा ऐसा कुछ नहीं। वो कैसे दिखते हैं बताइए तो, पूरा खड़गा लेकर करके जीभ निकाल के रहेंगे, तो क्या आप उनके घर में जाएंगे, फैमिली मेंबर बनेंगे माँ काली के घर में? नहीं। शिव ठाकुर के पास जाएंगे, उनके घर में वो सांप रहता है गर्दन में, ठीक है, पूरा सर्प एक्सिल नहीं मिलेगा, उसका जो खार है, जो लकड़ी का खार होता है चार, वो भस्म लगा के रहते हैं। क्या वैसे फैमिली में जाएंगे या कृष्ण के फैमिली में जाएंगे? कृष्ण फैमिली मतलब इस्कॉन देख रहे मायापुर धाम का रहन सहन, झाड़ू सब क्लीन, मंदिर का डेकोरेशन सब कुछ आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? तो आप लोग को क्या करना है अभी? वही डाकिनी तंत्र वैसे जगह में जाएंगे या कृष्ण के मंदिर में आएंगे, अर्थात कृष्ण भगवान के पास जाएंगे, कृष्ण के पास। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन जो है ना आध्यात्मिक जगत का एक मॉडल है। मॉडल बोलते हैं ना, नमूना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉडल। जैसे आध्यात्मिक जगत कैसा है उसको देखने के लिए हम लोग को इस्कॉन में आना है, क्योंकि इस्कॉन एक वो मॉडल है। ये मॉडल मतलब दूसरा एग्जांपल, जैसे एक बड़ा बिल्डिंग फ्लैट तैयार हो रहा है, तो पहले इंजीनियर क्या करते हैं, एक छोटा छोटा बिल्डिंग बनाते थे, मतलब वैसे ही माचिस डब्बा का लेकर कितना बड़ा ये 4 मंजिला होगा, फिर यहाँ पे पार्क निकलेगा, फिर यहाँ पे तालाब होगा, ऐसे वो लोग एक अंकित करते हैं, एक चित्रांकित। तो ये नमूना है और रियल अलग है। तो आज इस्कॉन क्या है? इस्कॉन वो नमूना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नमूना है। तो हम लोगों को समझना है कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवत धाम क्या है, वो इस्कॉन में आने से पता चलता है, ठीक है। तो अभी प्रश्न ये है कि हम अगर गायत्री मंत्र करें, अगर हम महामृत्युंजय मंत्र करें, तो उन लोगों का फल ऐसा होगा। पत्ता 1 रुपया का भी पत्ता मिलता है खाने के लिए, और 150 रुपये का स्टील प्लेट भी मिलता है खाने के लिए, कांसा का भी थाला मिलता है, सोने का भी थाला मिलता है, सब में खाया जाता है, मिट्टी का भी मिलता है। तो अभी प्रश्न है आपको किस में खाना है? 1 रुपया वाला प्लेट में, पत्ता वाला में खाना है, या सोने के प्लेट में खाना है, या कांसा के प्लेट में, या पीतल में, या स्टील में? तो उसी प्रकार कृष्ण जो है ना, कृष्ण मंत्र जो है वो सोने का प्लेट है। अभी आपको चूज करना आपको किस में खाना है, खाना तो सब में है। इसका भी पूरा एप्रोप्रिएट उदाहरण नहीं है, अल्टीमेटली कृष्ण जो है ना वो सबसे ऊपर है। 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास PhD 10 क्लास ISC BSc सबसे ऊपर क्या है? PhD। तो कृष्ण लोग जो है, भगवत धाम जो है ना वो सबसे ऊपर है। सर्वलोक कहाँ पर है? अभी हम लोग है भू अर्थात पृथ्वी में, इसके ऊपर है भूव, उसके बाद है स्वर्ग। इस प्रकार 7 पाताल है और 7 स्वर्ग है। अतल वितल तलातल रसातल महातल, तलातल पाताल महातल, हाँ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 पाताल है इसके नीचे, और इसके ऊपर 7 स्वर्ग है।
भू भुव सर्ग जन मह तप सत्य, इस प्रकार 7 सर्ग है, 7 पाताल है। हम लोग अभी कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर में है। नीचे भी बिल्डिंग तैयार है, नीचे भी जा सकते हैं, वही घर में जैसे कलकत्ता में है मेट्रो, नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर में भी जा सकते हैं किसी बिल्डिंग में। तो अभी हम लोग भगवत धाम के ऊपर में भी जा सकते हैं या पाताल लोक के नीचे नरक में भी जा सकते हैं। अभी चूज करना हम लोग को कहाँ जाना है। तो हरि नाम क्या है? एकदम ऊपर ही लिफ्ट जस्ट प्रेस किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, सीधा भगवत धाम चले गए। वो इस तरह का लिफ्ट है। तो और अगर गायत्री मंत्र करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। भूतों की पूजा करेंगे, भूत लोगों को जाएंगे। प्रेतों की पूजा करेंगे, प्रेत को जाएंगे। डाकिनी की पूजा करेंगे, डाकिनी के जाएंगे। तो चूज करना है हरे कृष्ण महामंत्र जो सबसे ऊपर का है, उसको उसकी आराधना करेंगे, उनको जप करेंगे तो सीधा भगवत धाम भगवान के पास जाएंगे। ठीक है? हरे बोल। और इनका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। एक जो आप बोला ना हम कहाँ था, क्यों आया, ये कलिकाल में वो पूरा कर दीजिए और कैसे फिर हम जा सकते हो। देखिए, ये जो कलियुग में हमारे जो जन्म हुआ है और विशेषकर इसे महाप्रभु जो अपनी लीलाएं करके अपने धाम में चले गए और हरि नाम के माध्यम से यहाँ पे हरि नाम को रख दिया ताकि हरि नाम के माध्यम से हम लोग पुनः भगवत धाम को लौट सके। तो हम लोग विभिन्न लोकों से आ सकते हैं। कोई सीधा भगवत धाम से यहाँ पर आते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद आए थे प्रचार प्रसार के लिए। कोई स्वर्गलोक से आते हैं, जैसे हमारे फॉरेनर डिवोटीज है, वो बहुत धनवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। वो लोग पूर्व जीवन में बहुत सुकृति अर्जन किए थे। बहुत हो सकता कोई अप्सरा है, कोई अप्सरा है, स्वर्गलोक से आए हैं यहाँ पर भक्ति करने के लिए। क्योंकि शास्त्रों में भागवतम में लिखा है कि कलियुग में जब महाप्रभु अपनी लीला करेंगे तो स्वर्ग के देवी देवताओं भी यहाँ पर आएंगे अपने धाम में भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि स्वर्ग कहाँ पर है? वो आवाज आ रहे हैं, उसको बंद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आवाज कर रहे हैं। तो स्वर्ग लोग कहाँ है? हम लोग देखे 3 तालाब 3rd फ्लोर में है। भू जहाँ पे हम लोग हैं, भूव 2nd फ्लोर और स्वर्ग 3rd फ्लोर। ये 7 फ्लोर है और नीचे 7 ऊपर 7, 7 7 14। हरे कृष्णा। तो स्वर्गलोक में देवी देवता रहते हैं, तो वो स्वर्गलोक से डायरेक्ट वो भगवत धाम को नहीं जा सकते। उसको पहले ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा। कहां पर? पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक में उनको आना पड़ेगा। जैसे एक दूसरा का एग्जांपल देते हैं। आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए पहले आपका गांव है कहीं पर, तो पहले आपको धनबाद स्टेशन आना पड़ेगा या रांची स्टेशन आना पड़ेगा। उसके बाद आप जाएंगे दिल्ली। तो पृथ्वी लोग जो है ना, वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से हर जगह का ट्रेन खुलता है, हावड़ा स्टेशन की तरह। यहाँ पे दिल्ली भी जाया जा सकता है, पुणे भी जा सकता, मुंबई भी, जम्मू कश्मीर भी, हर जगह जाया जा सकता है हावड़ा से। तो पृथ्वी लोग जो है ना, वो हावड़ा की तरह है। मनुष्य जीवन जो है ना, हावड़ा की तरह है। हरे बोल। तो आपका जो प्रश्न है, और एक बार बताए तो मैं भूल गया। अभी हम कहाँ था, क्यों आए यहाँ पर, यहाँ पर क्यों आए? तो देखिए विभिन्न तरीके हैं। कोई जो पिछले जीवन में कुछ परसेंटेज भक्ति किए हैं, जैसे मान लीजिए 70% भक्ति किए, तो भगवत धाम जाने के लिए पूरा 100% चाहिए। तो अभी तो उसको तो पूरा करने आना है, इसीलिए वो एक अच्छे संस्कार ब्राह्मण फैमिली में या सुंदर भक्त फैमिली में उनका जन्म हुआ, बचपन से ही भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी जैसे ही 100% क्लियर होगा भगवत धाम चले जाएंगे। और कोई ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई पिछले जीवन में बंदर था, पिछले जीवन में गाय था, पिछले जीवन में हाथी था, पिछले जीवन में घोड़ा था, कुछ ऐसा था। तो भगवान ने सोचा कि पता नहीं मुझसे भूल करके संसार में कितना दिन से भटक रहा है जी, तो इनको करुणा करते हैं, इनको मेरे धाम में लाने का एक चांस दे। तो चांस क्या दिया? मनुष्य जीवन दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन के द्वारा ही तो आ सकते हैं ना। तो मनुष्य जीवन उनको दिया। तो ये भी एक कारण है। पहला कारण क्या होता है? जैसे शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य वर्ग जो है ना, वो पिछले जीवन में कोई कर्मफल भोग नहीं किए थे कि 84 लाख जन्म, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, उसके बाद मनुष्य। वो लोग ऐसे नहीं आए, लोग सीधा भगवत धाम से टपक यहाँ पर आए। किस लिए? भगवत वाणी का प्रचार करने के लिए। और कुछ जो है जो अपने पिछले जीवन के कर्मफल के अनुसार मनुष्य जीवन प्राप्त किए। जैसे कोई कुत्ता बनता, कुछ कुत्ता ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं
कि वो बहुत धनी परिवार में है, उसको शैम्पू लगा के स्नान किया जाता है, हाँ, और गाड़ी में बैठा के उसको घुमाया जाता है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी ये क्या पुण्य कर्म किए थे कि कुत्ता इतना फैसिलिटी पा रहे, खाना पीना, पनीर का सब्जी, सब कुछ उनको मिलता है। और कोई कोई गरीब, ऐसे भी गरीब लोग हैं जिसको 3 टाइम राइस भी नहीं मिलता है, भात भी नहीं मिलता, और वो कुत्ता खा रहे पनीर का सब्जी, पूरा पास्ता पिज्जा सब कुछ खा रहे। तो क्यों खा रहे? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 2 कारण है उसका। पहला कि पिछले जीवन में वो पुण्य भी किए थे और पाप भी किए थे। पाप का मूर्तिमान स्वरूप है कुत्ता, नीच जोनी, और पुण्य का मूर्तिमान स्वरूप है अच्छा फैसिलिटी प्राप्त करना। तो अच्छा फैसिलिटी मतलब धनी परिवार में वो पालतू कुत्ता बन गया, ठीक है। और पुण्य के कारण, हाँ, पुण्य के कारण वो धनी परिवार में जन्म लिया। जन्म लिया मतलब क्या? वहां पे पालतू कुत्ता बने, और पाप के फल स्वरूप कुत्ता शरीर मिला, है ना। तो ये जो है, तो हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित, जो इस संसार में जो आए हैं, मनुष्य जीवन हम सबको मिला, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो हम लोग जहाँ से भी आए हैं, लेकिन है तो अभी यहाँ पर कुएं में तो गिर चुके हैं। अगर कोई मान लीजिए भगवत धाम से आया, लेकिन वो भी कुआं में ही है। अगर कोई नरक लोक से आए, वो भी कुआं में है। हमको नहीं, अरे हम तो मायापुर जगन्नाथ देवदास, हम भगवत धाम से आए प्रचार करने के लिए, लेकिन है तो कुआं में ही है, तो इस कुआं में ही ना। तो हमको ऊपर उठने के लिए क्या उसी प्रोसेस में लगना है ना। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक मान लीजिए कि नेता का लड़का, वो मुख्यमंत्री का लड़का है, वो भी कुआं में गिर चुका। उनके लिए एक रस्सी नीचे गिरा दिया गया, और एक भिखारी का बच्चा वो भी वहां पे गिरे। हाँ, तो अगर वो बोले अरे जानते हैं मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ, अरे तू जिसका भी लड़का, तू तो है कुआं के अंदर, है ना। अभी उठो, उसके बाद अपने पहचान करो कि तू मुख्यमंत्री का लड़का है या कहाँ का है ना। तो हमारी स्थिति वैसी है, हमारी स्थिति जो है ना, हम सब यहाँ पे गिर चुके हैं, हमको पुनः भगवत धाम लौटना है। हमारा पहचान क्या है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी वहां पे जाना है। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि हम लोग कहाँ से आए, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमको कहाँ जाना है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा। जैसे ज्यादा बुढ़े लोग हो गया है, हाँ? जो बहुत हो गया, फिर से एक बार, जो ज्यादा बुढ़ा हो गया आदमी हो या वृद्ध भी तो जपा कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। कि भगवान दिया ना, अक्षर दिया, आरती समय कर सकते उसको तो भगवान, भक्ति एक ऐसा चीज है ना, किसी भी समय आप आ सकते हैं। 5 वर्ष का बालक भी आ सकते हैं, और परीक्षित महाराज गर्भ में ही आ गए थे भगवान की कथा सुनने के लिए। हाँ, प्रहलाद महाराज गर्भ से ही आ गए थे, क्योंकि नारद मुनि जब कया तो को सुना रहे थे, तो प्रहलाद महाराज तो गर्भ के अंदर था, वो हरि कथा सुन रहे थे। और कोई जैसे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका खट्टांग महाराज। खट्टांग महाराज का कितना समय था इस पृथ्वी? 2 घड़ी। तो देवताओं से वर मांगे कि अच्छा आप जो मुझे वर देना चाहते हैं, तो आप मुझे ये चीज बताए कि मेरा समय कितना है जीवन का। बोले कि 2 घड़ी। बोले कि ठीक है, तो मुझे पृथ्वी लोक जाने का व्यवस्था कर दी। स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी आए। वो तो स्वर्गलोक से तो भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन नहीं, स्वर्गलोक से नहीं जाया जा सकता। मान लीजिए एक जो फ्लैट है, 10 तला बिल्डिंग है, फ्लैट है, आप फ्लैट के अंदर घुसे हुए हैं, एक फ्लैट के अंदर, एक रूम के अंदर से क्या दूसरे रूम में जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं। उस रूम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा, फिर आप वहां से जा सकते हैं। तो ये पृथ्वी लोग जो है ना, ग्राउंड फ्लोर, डोंट चंचल मत होइए, सब ठीक है गुरु जी। और एनी अदर क्वेश्चन? और कोई दूसरा प्रश्न और किसी का? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है, हाँ, कि माला में ही क्यों गिनती करके ही भगवान का नाम क्यों जप करें? अच्छा, गिनती करके इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम लोग गिनती करके नहीं करेंगे तो कभी कभी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप गिनती करके नहीं करेंगे ना जब, तो कभी कभी आप नहीं करेंगे। अरे क्या जरूरत है, हम तो करते हैं, इसीलिए गिनती करके किया जाता है। हाँ प्रभु जी, उनका हम शिव गुरु के माला गुथते हैं, तो हम गुथते रहे हैं कि छोड़ दें? नहीं, शिव गुरु के अगर आप माला जपते हैं, शिव चर्चा के माला अगर जप करते हैं, तो अभी आप हरे कृष्ण